ओवैसी साहब मुस्लिमों का वोट नहीं काट पाएंगे इस बार। नहीं काट पाएंगे। नहीं यूपी का जो मुसलमान है वो अखिलेश को प्यार करता है। अखिलेश को प्यार करता है। बीजेपी गुंडाई कर रही है। हाँ बोलिए बोलिए। बीजेपी वाले कहते हैं सपा वाले गुंडे हैं। मुस्लिम वोट तो पहले से सपा का था, ये तो बदनाम करने के चेहरे होते हैं। इसलिए हमने कहा क्योंकि ओवैसी साहब सीना ठोक करके आज हमें बिहार में आपने देखा कि खेला हो गया। हर मुस्लिम को ये पता है कि भाजपा को कौन हराता है। पूरे नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसमें लगभग 1 साल का समय बचा हुआ, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय में तैयारियां चल रही हैं, एक से एक बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर से अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आप तमाम सारे जो उनके नेता हैं, उनके चाहने वाले हैं, अब हमारे पीछे आप देख सकते हैं। इनसे बातचीत करेंगे, 27 के चुनाव में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम तासीन मंसूरी है। 27 के चुनाव को लेकर के किस तरीके की जिम्मेदारियां आपको मिली हैं, क्योंकि SIR को लेकर के अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी दी हुई है, सबसे पहला काम है फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोगों के लिए बूथ। बूथ पे इन लोगों ने फॉर्म नंबर 7 भरवा करके BLO के थ्रू भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने कहीं ना कहीं वोट काटने का काम किया है और उसी को समाजवादी पार्टी की पूरी टीम लग करके उसको रोकने का काम करेगी। 27 को चुनाव को लेकर के, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि ये जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियादी आरोप हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जब आप लोग सवाल करेंगे तब वो दूसरों पे झूठे लक्षण लगाते हैं, कहते हैं कि ये लोग हमें बेवजह बदनाम करते हैं, जबकि हकीकत क्या है ये आप लोग पत्रकार महोदय सब कुछ जानते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जो बड़े बड़े नेता हैं, आपने कल भी देखा बड़े बड़े नेता, चाहे वो बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस के हो, उनके तमाम बड़े बड़े नेता अभी समाजवादी पार्टी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है 27 के चुनाव को लेकर के उससे कोई फायदा होगा? समाजवादी पार्टी की विचारधारा ही इतनी अच्छी है कि सब लोगों को समाजवादी पार्टी की विचारधारा से ही जुड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर ये गुंडाई खत्म करनी है तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा को अपनाना होगा। बीजेपी गुंडाई कर रही है। बीजेपी गुंडाई कर रही है। हाँ बोलिए बोलिए। बीजेपी वाले कहते हैं सपा वाले गुंडे हैं। सुनिए, जब ये लोग विपक्ष में रहते हैं तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करके समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो बदनाम करने का काम करते थे। आज ये लोग सत्ता में बैठ करके गुंडाई कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा था सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं ये लोग। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। इन लोगों ने कहा था किसान की 2 गुना आय करेंगे, कोई किसी तरह की आय नहीं है। अब पीडीए ने पूरा मुकम्मल तरीके से ठान लिया है कि 2027 में परिवर्तन लाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। तो 27 के चुनाव को लेकर के भैया ने कहा है कि परिवर्तन लाना, समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे साथ में दादाजी हैं। दादाजी, 27 के चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? 27 में माननीय अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। कैसे बनेगी? आप फॉर्म 7 का तो कह रहे हैं दुरुपयोग हो रहा है। देखो, हमें दलित समाज है, SC का जिला अध्यक्ष हूँ। हम दलित समाज को जैसे 24 में 22 में जो साथ लेकर आए हैं, हम 27 में भी दलित समाज को साथ लेंगे। उसका अधिकांश वोट समाजवादी पार्टी को कराएंगे और वोट चोरी को भी रोका। हम अपने बूथ पर खुद BLA हैं। अच्छा। तो हम वोट चोरी को भी पूरा एक वोट पर निगरानी रखे हुए हैं। नई वोट बना छुटवाई नहीं और वोट कोई भी हम जायज वोट कटने नहीं देंगे, नाजायज जुड़ने नहीं देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो बहुजन समाज है वो भारी संख्या में अब अखिलेश यादव के पीडीए से जुड़ चुका है? हाँ बिल्कुल। 24 के चुनाव में जिस तरीके का परिणाम देखने को मिला था, कुछ वैसा ही 27 में भी देखने को मिलेगा। उससे भी 21 रहेगा, उससे भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा क्या है पीडीए में भैया कि 24 से भी ज्यादा अच्छा परिणाम इस बार अखिलेश यादव के लिए आने वाला है? एंटी बीजेपी वोट करेंगे। एंटी बीजेपी। हमारा जनपद हमारे जनपद शामली पड़ता है। अच्छा। हमने 22 में भी जिला मुख्य किया था। हमारे साथ दलित लोग थे और हर समाज का। अभी हमने कैराना देखा होगा आपने। सहारनपुर में 3 लोकसभा है, मुजफ्फरनगर और कैराना और सहारनपुर। तीनों दलित, इतना वोट हम सबको मिला, हर जाति का वोट वहाँ मिला और वहाँ सांसद भी बनी। सहारनपुर मंडल मुख्य किया भाजपा से। पहले 22 में जिला मुख्य किया था, अब की बार सहारनपुर मंडल मुख्य किया। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है। अब सभी लोग अपने बूथ पर BLA है, क्यों कटने देंगे वोट? अच्छा भैया, आप तो अभी खैर दलितों की बात कर रहे हैं, बहुजनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप मुस्लिम हैं, इस बार मुस्लिम वोटर किस ओर जा रहा है? मुस्लिम वोट तो पहले से सपा का था, ये तो बदनाम करने के चेहरे होते हैं। इसलिए हमने कहा क्योंकि ओवैसी साहब सीना ठोक करके आज हमें बिहार में आपने देखा कि खेला हो गया। हर मुस्लिम को ये पता है कि भाजपा को कौन हराता है। पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड दिल्ली समाजवादी पार्टी है जो भाजपा को हराती है।
अब उसके पास प्लस वोट का पाए तो वोट खराब करने वाली बात है। ऐसा नहीं है, मुस्लिम गुमराह नहीं होगा, समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। ओवैसी साहब मुस्लिमों का वोट नहीं काट पाएंगे इस बार। नहीं काट पाएंगे, नहीं काट यूपी का जो मुसलमान है वो अखिलेश को प्यार करता है। हाँ, अखिलेश को प्यार करता है। ऐसा क्या है अखिलेश यादव की में कि ओवैसी को नहीं, अखिलेश यादव को मुसलमान प्यार करते हैं? अखिलेश जी हर समाज के नेता है, वो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट हो, हर जाति के नेता है अखिलेश यादव। यानी कि जो मुस्लिम समाज है वो जातिवादी नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। सीना ठोक करके सीना ठोक करके अखिलेश जी के साथ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं तो भाई साहब एक और है, क्या कहना चाहेंगे 27 के चुनाव को लेकर के? 27 में फुल बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। मैं बरेली से पन्नालाल साहू कई बार लगातार प्रधान रहा हूँ, और ये लोग जो है वोट में गड़बड़ी करना चाहते हैं, वोट को कटवाना चाहते हैं, जबकि हम लोग हर बूथ पर डंडा लेके बिल्कुल खड़े हैं, और जो आदमी पूरी रखवाली करता है उसका वोट कोई भी सरकार काट नहीं सकती।